नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। जिन लोगों ने शुरू से हमारे दोनों टॉपिक्स की बात सुनी उनको, और जो लोग अभी पहली बार इसको सुन रहे हैं, तो पहले टॉक्स में हमने सुबह जल्दी उठने की बात और सुबह क्या करने की बात पर विचार किया, जिसको हमारा टाइटल था मेक योर बेड। जैसे आप बेड को साफ सुथरा रखें, उसी प्रकार से अपने समय को इस प्रकार से करें जो आपके दिन भर के काम को सेट करे। दूसरे दिन हम लोगों ने बात करी कि किस प्रकार से हम अपने पूरे दिन भर का 1% किसी एक ऐसे काम को जो हम करें जिसमें हमें ज़रूरत है, इस प्रकार से यदि हम उस समय को देखें तो लगभग वो 14-15 मिनट होता है। तो सुबेरे के समय अगर हम 1 घंटे का टाइम अपने ऊपर इस बात को रखें कि हम 4 वो पॉइंट्स जिन पर हम अपनी स्थिति को, अपने रोज़ के कार्यक्रम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको 4 भागों में डिवाइड कर दें और हर एक भाग में 15-15 मिनट का समय देना शुरू कर दें। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे प्रमुख बात ये आती है कि बात तो सुन ली गई, बात समझ भी ली गई, लेकिन पर हम उस पर कार्य कैसे करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। किससे बाहर आना है? कंफर्ट जोन से। क्योंकि क्या होता है कि हम आलस करते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो हम अपने उस पूरे 1 घंटे के काम को ठीक से फोकस्ड वे में नहीं कर पाते। इसलिए यदि हमें प्रगति करनी है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और 2 और ऐसे दुश्मन हैं जो हमें दिक्कत में लाते हैं, हमारी प्रगति आगे रोकते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, माने हम किसी भी काम को कल पर टाल दें, परसों पे टाल दें, आज नहीं कर रहे हैं तो कल करें। तो ऐसा करने से हमारा वो काम पिछड़ता रहता है और हमारे नए काम ऐड होते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन माने टालने वाली भावनाओं को अपने मन से हटाएं। और साथ ही जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लटरिंग बहुत होती है, कि हम बहुत सारा अपने ऊपर बोझ लेकर चलते हैं, अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को लेकर चलते हैं जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित होता रहता है। और वो ध्यान होना, एक समझने की बात यह है कि यदि हम कोई विचार कर रहे हैं, हमें अभी कुछ काम करना है, कोई और विचार आ जाता है, फिर कोई और विचार आ जाता है, तो हम कंफर्ट जोन से भी निकल आए, हमने थोड़ा थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम किया, लेकिन फिर हम अंदर जो है मस्तिष्क के, उसको अगर हम साफ नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि फिर हम उसी उलझन में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो क्लटरिंग का मतलब ये है कि जो आपके ज़रूरत के काम के अलावा बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं, उनसे आप अपना समय बचाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्लटरिंग हमारे मस्तिष्क में भरी रहती है, कोई विचार आया, किसी ने कुछ कहा, कहीं से कोई बात हुई, तो ये सब मिलकर एक क्लटरिंग को, मस्तिष्क को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फोकस्ड नहीं हो पाता है। तो इस बार मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने बेड को ठीक रखते हुए, अपने समय को 4 भाग में डिवाइड करते हुए, जो 1 घंटे में 4 पॉइंट्स पर आप अपने काम को बेटर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखें। छोटे छोटे कदमों को बढ़ाएं, जिससे कि हम धीरे धीरे फिर कंफर्ट जोन से उतना बाहर हो सकें कि हम कोई एक काम ठीक तरह से कर सकते हैं। तो इतनी ही बातों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर अवध दुबे, मैं कानपुर का निवासी हूँ और एक नेत्र विशेषज्ञ हूँ। और जीवन के जिस पड़ाव पर मैं आ गया, तो मैंने सोचा कि अपने अनुभवों को आप सबसे शेयर करूँ। तो उसी श्रृंखला में हम चलेंगे, जिससे हमारा टारगेट जो है, जब 2026 आने वाला होगा, उसके पहले हम उसके स्वागत के लिए, उस पूरे वर्ष में हमें क्या करना है उसके लिए, और कई संबंधित बातों पर हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये उस श्रृंखला का तीसरा पुष्प है जो मैंने आपको सम्मुख किया। धन्यवाद, नमस्कार।